नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे हैं सीडीएम इंडिया। खेल, पॉलिटिक्स और देश दुनिया की तमाम खबरों में से उन खबरों को जान लेते हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनी रही। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर प्रोजेक्ट में देरी, रेल मंत्रालय ने 9 राज्यों को लिखी चिट्ठी। आत्मनिर्भर भारत योजना पर हाईकोर्ट ने सरकार को सुनाई खरी खोटी। अनलॉक 4 के अनुसार शिक्षा समेत किन चीजों पर होगी छूट। चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में जुड़ सकते हैं 2 नए खिलाड़ी। पूर्व राष्ट्रपति की हालत पर आई नई अपडेट। चलिए खबरों को विस्तार से जानते हैं। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने 9 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर उनसे डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी परियोजना में अड़चनों को दूर करने का आग्रह किया और कहा कि प्रधानमंत्री परियोजना पर करीबी नजर रख रहे हैं। गोयल ने 9 मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में भूमि संबंधी मुद्दों, ग्रामीणों की मांगों और राज्य के अधिकारियों द्वारा धीमी गति से काम करने का मामला उठाया, जिनसे 81,000 करोड़ रुपए का डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर परियोजना का काम प्रभावित हुआ है। किन राज्यों को गोयल ने चिट्ठी लिखी है, आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उठाई गई चिंताओं के बाद गोयल ने गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड के मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र में कहा कि कैसे कैंडिडेट्स फ्रेट कॉरिडोर लंबे समय से लंबित मुद्दा बना हुआ है, जिसका अभी तक समाधान नहीं हुआ। दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत बनाने के दावे को पाखंड बताया है। अदालत ने कहा कि अगर सरकार लोकल एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट नहीं कर सकती तो मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर होने के दावे पाखंड लगते हैं। अदालत रीजनल एयरपोर्ट्स पर ग्राउंड हैंडलिंग ऑपरेशन के टेंडर्स की शर्तों से जुड़ी एक याचिका सुनवाई कर रही थी। याचिकाकर्ताओं ने योग्यता के पैमाने को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ से सरकार मेक इन इंडिया की बात करती है और दूसरी तरफ ऐसे टेंडर्स जारी करती है जिसमें छोटे संस्थान रेस से बाहर हो जाते हैं। अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इससे ज्यादा चिढ़ होती है कि अगर आप इन लोगों को बाहर ही करना चाहते हो तो साफ कह दीजिए, अपने भाषणों में इतना पाखंडी मत होइए। आपका राजनीतिक नेतृत्व मेक इन इंडिया की बात करता है, आत्मनिर्भर भारत की बात करता है, वो लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने की बात करता है, लेकिन आपके काम आपकी बात से मेल नहीं खाते। आप पूरी तरीके से पाखंड कर रहे हैं। अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को राज्यों को स्कूल कॉलेज में 50% तक टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को बुलाने की अनुमति दे दी है। साथ ही 21 सितंबर से 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा के छात्र भी अपने स्कूल कॉलेज में अपनी मर्जी से जा सकेंगे। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 के दिशा निर्देशों में स्पष्ट किया है कि राज्य, केंद्र शासित प्रदेश 21 सितंबर से अनलॉक 4 क्लासेस आदि के लिए 50% टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को काम पर बुला सकते हैं। 21 सितंबर से 100 व्यक्तियों की अधिकतम सीमा के साथ सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक कार्यक्रमों की अनुमति दी जाएगी। चेन्नई सुपर किंग्स के पास विदेशी कोटे से कोई जगह खाली नहीं है, इसीलिए हनुमा विहारी सुरेश रैना की जगह फिट हो सकते हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने पिछले सीजन में उन्हें फिनिशर के रूप में दिखाया था, लेकिन वह टॉप क्रम में एक उपयोगी बल्लेबाज साबित हो सकते हैं। 26 वर्षीय हनुमा विहारी ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं और यूएई के बड़े मैदानों में यह अहम साबित हो सकते हैं। यूएई में स्पिनरों को मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। ऐसे में हनुमा विहारी की गेंदबाजी चेन्नई सुपर किंग्स के काम आ सकती है। धाकड़ बल्लेबाज यूसुफ पठान के लिए इस बार किसी फ्रेंचाइजी ने बोली नहीं लगाई। यूसुफ आईपीएल में 3 अलग अलग टीमों के लिए खेले हैं और चैंपियंस टीम का हिस्सा भी रहे हैं। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी अब भी गहरे कोमा में हैं। रविवार को दिल्ली कैंट में स्थित आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल की ओर से उनका मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है। इसके अनुसार पूर्व राष्ट्रपति का फेफड़ों में संक्रमण का इलाज चल रहा है। वे लगातार कोमा में हैं और उन्हें जीवन रक्षण प्रणाली पर रखा गया है। शुक्रवार को मेडिकल बुलेटिन में बताया गया था कि प्रणब मुखर्जी गहरे कोमा में हैं और अब भी वह जीवन रक्षक प्रणाली पर हैं। फेफड़ों का संक्रमण और गुर्दे की समस्या के लिए उनका इलाज किया जा रहा है। इनके अहम और क्लिनिकल पैरामीटर स्थित बने हुए हैं।
अब मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छा करिए, अच्छा सोचिए। जय हिंद।